Hello students. So we were studying about thermodynamics and we have completed different topics in this chapter. Today we are going to start enthalpies, different type of enthalpies such as enthalpy of atomization, enthalpy of combustion, bond enthalpy, enthalpy of solution, lattice enthalpy, डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न की. व्हाट इज़ द मीनिंग बाय एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न? एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, व्हाट इज़ द मीनिंग बाय एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न? तो फ्यूज़न एंथैल्पी का मीनिंग क्या है? सो स्टूडेंट्स, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न का मीनिंग है, पहले तो आपको फ्यूज़न मीनिंग समझना पड़ेगा. सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड सब्सटेंस में जब कन्वर्जन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम फ्यूज़न कहते हैं. अगर आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं और उसे लिक्विड में चेंज कर देते हैं तो वो प्रोसेस फ्यूज़न कहलाता है. ठीक है, इसी बिहाफ पर हम इस एंथैल्पी की डेफिनेशन देने वाले हैं. वन मोल सॉलिड सब्सटेंस को, वन मोल सॉलिड सब्सटेंस को हीट करके लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है या जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है उस एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न बोल देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न को हम कैसे डिफाइन करेंगे? The enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of a solid substance in standard state is called standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion. For example students, अगर हम solid H2O को liquid H2O में convert करते हैं, so we all know solid H2O means ice and liquid H2O means water. सो H2O को, सॉलिड H2O को लिक्विड H2O में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. इतनी एनर्जी में क्या होगा? सॉलिड H2O लिक्विड H2O में चेंज हो जाएगा. दैट इज़, इसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज़, इसको हम बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न. ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न का एग्जाम्पल एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न का डेफिनेशन. सो नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एक नए टाइप की एंथैल्पी की जिसका मीनिंग है, जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हम कह सकते हैं. सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन समझने से पहले we have to know about vaporization. What is the meaning of vaporization? We all know vaporization का meaning है जब कोई liquid substance गैसियस सब्सटेंस में या गैसियस स्टेट में चेंज होता है. जब भी कोई लिक्विड सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस में चेंज होगा, सो गैसियस सब्सटेंस में चेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, सबसे पहले तो लिक्विड सब्सटेंस का गैसियस सब्सटेंस में चेंज होना ही क्या कहलाता है? वेपराइजेशन कहलाता है. और इस कन्वर्जन में जो एंथैल्पी चेंज होगा उस एंथैल्पी चेंज को हम कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. सो वी कैन से, अगर वन मोल लिक्विड सब्सटेंस को गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस कन्वर्जन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा या जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी कैन से अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर द स्टैंडर्ड प्रेशर is called its standard enthalpy of vaporization और molar enthalpy of vaporization. For example students, अगर हम liquid H2O को gaseous H2O में, मतलब कि वाटर को वेपर में चेंज करते हैं तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 40.79 किलो जूल पर मोल और ये एनर्जी कहलाएगी इसकी एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमने क्लियर कर लिया वेपराइजेशन के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new type of enthalpy which named
sublimation, enthalpy of sublimation. So before we start, we have to understand about sublimation. What is the meaning by sublimation? Sublimation का meaning actually क्या होता है? We all know, हम सब ने पढ़ा है. Sublimation का meaning होता है when आप जब solid substance को heat करते हैं, तो solid substance को heat करने पर वो liquid substance में convert ना होकर सीधे gaseous substance में change हो जाते हैं, तो इस process को हम sublimation कह सकते हैं. So we can say when solid substance is directly converted into its gaseous form, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन कहलाएगा. और हम सब्लिमेशन एंथैल्पी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को गैसियस सब्सटेंस में डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायर्ड हीट को हम नेम देते हैं एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन. सो स्टूडेंट्स, एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस sublimes at constant temperature, at constant pressure. तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम सब्लिमेशन नेम दे देंगे. और सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है? इट इज़ द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स वेपर. सो किसी सॉलिड का उसकी वेपर में डायरेक्ट चेंज होने के लिए जो टेम्परेचर, जो प्रोसेस होता है, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सॉलिड CO2, मतलब कि सॉलिड CO2 को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस भी कहते हैं. ये सीधे सब्लाइम हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, मतलब गैसियस फॉर्म में. कितनी एनर्जी चाहिए होती है? इसके लिए हमें चाहिए होती है 25.2 किलो जूल पर मोल. ये एनर्जी हमको चाहिए होती है और इस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? इन सब्सटेंस को सब्लाइम कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बारे में बात की. नेक्स्ट क्लास में हम बात करने जाएंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन.